चलिए आज सीकर जिले को एग्जाम के लिहाज से तैयार करते हैं। वो सारी जरूरी जानकारी जो आरपीएससी से लेकर पटवार तक मतलब हर परीक्षा में आपके बहुत काम आएगी। शेखावाटी की शान, शिक्षा और सेना में सबसे आगे। वाह क्या लाइन है! ये एक लाइन ही सीकर की पूरी पहचान बता देती है। तो चलिए इसी दमदार पहचान के साथ इस जिले को और गहराई से जानते हैं। तो सबसे पहले बिल्कुल बेसिक चीजों से शुरू करते हैं। आखिर सीकर की बुनियादी पहचान क्या है, ये जिला बना कैसे और है कहाँ? देखिए, सीकर जिला जो है वो राजस्थान के बहुत ही मशहूर शेखावाटी रीजन का एक अहम हिस्सा है। और ये बना कब था? ये बना था 1948 में। एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पे देखें तो ये जयपुर संभाग में आता है और इसका हेडक्वार्टर सीकर शहर ही है। ठीक है, ये तो हो गई बेसिक बातें। पर अब सवाल ये है कि यहाँ की जमीन कैसी है, मौसम कैसा रहता है। चलिए सीकर के ज्योग्राफिकल प्रोफाइल पर एक नजर डालते हैं। तो एरिया की बात करें तो सीकर जिला करीब 7,732 स्क्वायर किलोमीटर्स में फैला हुआ है। मतलब इसे हम राजस्थान के मीडियम साइज के जिलों में गिन सकते हैं, जो इसे एक अच्छी खासी प्रशासनिक और भौगोलिक अहमियत देता है। किसी भी जगह को समझने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? उसके पड़ोसियों को जान लो। तो चलिए देखते हैं सीकर के पड़ोसी कौन कौन है। इसके नॉर्थ में है चूरू, वेस्ट में पड़ता है झुंझुनू, साउथ में नागौर और ईस्ट में है जयपुर जिला। यहाँ का जो क्लाइमेट है वो है सेमी एरिड यानी अर्धशुष्क। अब इसका सीधा सा मतलब ये है कि गर्मियाँ बहुत तेज होती हैं और बारिश एवरेज से कम होती है। और जाहिर सी बात है, इसका सीधा असर यहाँ की खेती और पेड़ पौधों पर पड़ता है। अच्छा, नदियों की बात करें तो यहाँ की जो सबसे मेन नदी है वो है कांतली। पर एक बात ध्यान रखने वाली है, ये एक मौसमी नदी है। मतलब ये सिर्फ बारिश के मौसम में ही बहती है, लेकिन फिर भी ये इस पूरे इलाके के लिए पानी का एक बहुत बड़ा सोर्स है। चलिए अब जरा एडमिनिस्ट्रेशन और एग्रीकल्चर की तरफ चलते हैं। आखिरकार यही तो यहाँ की इकोनॉमी की बैकबोन है। एडमिनिस्ट्रेशन को ठीक से चलाने के लिए पूरे सीकर जिले को कुल 7 उपखंड या कह लें कि सब डिविजन्स में बांटा गया है। इससे होता यह है कि सरकारी कामकाज लोगों तक आसानी से पहुंच जाता है। और इन्हीं 7 उपखंडों के अंदर आती हैं कुल 10 तहसीलें। और हम सब जानते हैं कि तहसील ही जमीनी स्तर पर मतलब ग्राउंड लेवल पर एडमिनिस्ट्रेशन की सबसे जरूरी यूनिट होती है। जैसा कि हमने बात की, यहाँ की इकोनॉमी मेनली एग्रीकल्चर पर ही टिकी है। और यहाँ की मुख्य फसलें कौन सी हैं? बाजरा, गेहूं, सरसों और चना। ये सब वो फसलें हैं जो यहाँ के सेमी एरिड क्लाइमेट में अच्छे से उग जाती हैं। चलिए अब बात करते हैं सीकर के कल्चर और उन टूरिस्ट स्पॉट्स की जो इस जिले को एक अलग ही पहचान देते हैं। देखिए, सीकर अपनी कल्चरल हेरिटेज के लिए भी बहुत फेमस है। यहाँ एक तो आपको शानदार लक्ष्मणगढ़ का किला देखने को मिलेगा, फिर है प्रसिद्ध जीन माता मंदिर, लोसल और हाँ, फतेहपुर शेखावाटी की उन खूबसूरत हवेलियों को कैसे भूल सकते हैं जो अपने यूनिक आर्किटेक्चर के लिए मशहूर हैं। और जब यहाँ के कल्चरल इवेंट्स की बात हो तो जीण माता का मेला सबसे खास है। ये इस पूरे रीजन का एक बहुत बड़ा और प्रसिद्ध मेला है। दूर दूर से श्रद्धालु और टूरिस्ट दोनों यहाँ आते हैं। तो ये तो हुई इतिहास और कल्चर की बात। अब आते हैं सीकर की उस मॉडर्न पहचान पर जिसने इसे पूरे देश में फेमस कर दिया है। सीकर को अक्सर एक नाम दिया जाता है राजस्थान का कोटा। अब ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ आपको बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स मिलेंगे जो इंजीनियरिंग और मेडिकल की तैयारी कराते हैं। और सिर्फ तैयारी ही नहीं, यहाँ से बहुत बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स सफल भी होते हैं। और अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर, वो फैक्ट्स जो किसी भी एग्जाम के लिए आपको बिल्कुल याद रखने ही रखने हैं। तो सोचिए, अगर एग्जाम में सीकर से कोई सवाल आ गया तो वो कौन से हाई वैल्यू पॉइंट्स हैं जो सीधे सीधे पूछे जा सकते हैं। चलिए देखते हैं। बस ये 3 बातें तो गांठ बांध लीजिए। नंबर 1, सीकर को शेखावाटी की राजधानी भी कहते हैं। नंबर 2, कांतली यहाँ की मेन मौसमी नदी है। और नंबर 3, इसकी सबसे बड़ी पहचान है एजुकेशन और आर्मी रिक्रूटमेंट का हब होना। और ये जो फाइनल टेबल है, ये तो समझिए आपका क्विक रिवीजन टूल है। इसमें सारी इंपॉर्टेंट जानकारी एक जगह पर है। रीजन से लेकर पहचान तक एक नज़र में आपको सीकर जिले की पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। इसको जरूर ध्यान से देख लीजिए।